अलंकार पढ़ते हैं। ऐसे बैठ। हिंदी भाषा में देखो अलंकार वर्ड का मतलब होता है, देखो एक गहना डेकोरेशन, दो वर्ड होते हैं ना। जैसे ट्रैक्टर देखा होगा, ऊँट, चलो घोड़ी की बात करते हैं। घोड़ा या घोड़ी जो होते हैं ना, उनको शादी में सजाया जाता है। शादी में ऊँटों को भी फोटो वगैरह देके सजे हुए की, और शादी में गाड़ी को सजाया जाता है। सजाने से चीज़ ज़्यादा सुंदर लगती है, इसमें डाउट नहीं। ऐसे ही भाषा जो है ना, भाषा वैसे तो अलंकार का मतलब वो होता है गहने। हाँ, वैसे ही देखो सिंपल तरीके से कोई बात को बताएं तो आदमी को रुचि जागृत नहीं होती, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसी चीज़ की कविता वगैरह बना दे कोई, जैसे मैं लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोलूँ कि रानी लक्ष्मीबाई एक महान देशभक्त थी, वो एक महान योद्धा थी, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, बातें बहुत अच्छी अच्छी बताई मैंने। लेकिन इंटरेस्ट नहीं जगा विद्यार्थी को, फिर मैंने कविता सुनाई, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी तीर, ऐसे तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि अलंकार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो भाषा के अंदर एक चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं, सुनने वाले को पढ़ने वाले को दोनों को अच्छा लगता है। तो हिंदी भाषा में किसी वाक्य, कविता या रचना को अधिक सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए जिन विशेष शब्दों या तरीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर को आभूषण सजाते हैं, उसी प्रकार भाषा को अलंकार सजाते हैं, इसलिए अलंकार को भाषा का आभूषण भी कहा जाता है। परिभाषा: जब किसी वाक्य या कविता में शब्दों का अर्थ के माध्यम से भाषा की शोभा बढ़ाई जाती है तो उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार: जब शब्दों की विशेष व्यवस्था या समान ध्वनि के कारण वाक्य की सुंदरता बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे पहला है अनुप्रास, इनके डायरेक्ट या तो वो कुछ शब्द दे के पूछ लेगा अलंकार कौन सा है, या फिर इनकी डेफिनेशन पूछ लेगा। जब एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्ड, एक ही वर्ड बार बार आ रहा है, सुंदरता बढ़ा रहा है, अच्छा लग रहा है सुनने देखने में, तो वो क्या कहलाएगा, अनुप्रास। जैसे चंचल चितवन चुरा रही, च 3 बार आ रहा है, यहाँ च अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है। यमक, यमक क्या होता है, जब एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो। वर्ड एक है, दोनों बार आया है लेकिन उसका अर्थ अलग है। जैसे कनक कनक से 100 गुणी, या पहला कनक का मतलब सोना और दूसरा धतूरा। और हमें एक और पढ़ाया गया था, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा मतलब काले बादल, घटा का मतलब तो क्लाउड्स, घटा का मतलब डिक्रीज होना, ये तो फर्क है। तो ये दो कई बार रिपीटेशन हो जाए तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रास। और यमक का मतलब क्या होता है, वर्ड 2 बार आया लेकिन दोनों बार अलग अर्थ लेके आया, यमक। श्लेष: जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो श्लेष कहलाता है। जैसे रईमन पानी राखिए, पूरा सेंटेंस पता है क्या है, ये पूरा सेंटेंस है, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, ये है पूरा इसका दुआ। लेकिन ये पानी का अर्थ पता है क्या है, 3 चीजें हैं, जल और सम्मान, और इंसान की इज्जत, जल और एक और था, याद नहीं आ रहा। एक तो पानी का मतलब पानी, एक इंसान की इज्जत होती है और एक सम्मान। अर्थालंकार: जब दो शब्दों के अर्थ से वाक्य की सुंदरता बढ़ती है अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा देखते हैं, उपमा का मतलब होता है कंपैरिजन करना। जैसे जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे से, जैसे समान, सी, सा आदि वर्ड से की जाती है, उपमा होता है। छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, ये तो चांद सा बेटा है, ऐसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, उपमा है। रूपक क्या होता है, जब उपमेय और उपमान में कोई भेद न करके दोनों का एक ही मान लिया जाता है, रूपक अलंपा होता है। जैसे चरण कमल, इसमें समान वगैरह वर्ड नहीं आता, के जैसा, समान, की तरह, ऐसा नहीं आता। बस चरण कमल अपने आप खुद फील करना होता है कि इसके कमल है, चरण, इसके चरण पैर है ना कमल के समान है। में भी तो ये अतिशयोक्ति पता क्या होता है, किसी शब्द को बड़ा चढ़ा के कहना, अतिशयोक्ति। जैसे वह चेतक इतनी तेज भाग रहा था, जैसे हवा से बात कर रहा था, आकाश में उड़ रहा था,
घोड़ा कभी आकाश में नहीं उड़ सकता, लेकिन कवि की कल्पना है। उसका पराक्रम देख के सूरज भी डर गया। हल्का पड़ गया। सूरज छुप कभी गया। नहीं डरता। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, शिक्षक अलंकार होता है, उसकी आवाज़ आसमान तक पहुंच गई थी, कभी नहीं पहुंच सकती किसी आदमी को। मानवीकरण क्या होता है? चीज़ है निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग, लेकिन उसको क्या मान लिया सजीव। जैसे सूरज अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, ताकत इंसान लगाता है, सूरज नहीं लगाता। ताकत इंसान में होती है ना, तो ताकतवर किसके लिए है? तो चंद्रमा मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराना काम नॉन लिविंग थिंग का नहीं है, इंसानों का है। वो तो ये बताया रहा कि वो बहुत सुंदर दिख रहा है। हाँ, तो जब निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य की तरह व्यवहार किया जाता है तो मानवीकरण कहलाता है। जैसे हवा गा रही है, गाने काम इंसान का है, लेकिन हवा नहीं इसका गा मतलब क्या हुआ? सकती। मानवीकरण है पर्सोनिफिकेशन। मतलब इस हवा गा रही है, इसका मतलब क्या होगा? जैसे तेज हवा चल रही है, हाँ, मतलब हवा चल रही है, हाँ। और वो हवा बहुत ही प्यारी नज़ारा है, सिंपल है। जैसे मान लो बरसात का मौसम है, चारों तरफ हरियाली है, एक आदमी बाग में घूमने गया और से हवा चली, उसको बड़ा मज़ा आया, तो वो क्या कह रहा है कि हवा गा रही है। अब मैं पूछता हूँ प्रश्न, अलंकार क्या होता है? अलंकार वो शब्द होते हैं जो किसी वाक्य या